कैबिनेट की बैठक अभी भी जारी है। गुलमर्ग क्लब हाउस में ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री मौजूद हैं। पर्यटन का विकास इस बैठक का मकसद है। बीते कल जिस तरह पहलगाम में बैठक हुई, आज गुलमर्ग में ये बैठक हो रही है। गुलमर्ग के क्लब हाउस में ये बैठक आयोजित की जा रही है और इन विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थल पर कैबिनेट की बैठक करने का मकसद यही है कि यहां से एक पर्यटन के विकास को लेकर संदेश दिया जा सके। बीते कल बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहलगाम की सड़कों पर अपने बेटे के साथ जिस तरह साइकिलिंग करते हुए नजर आए, ये संदेश देना स्पष्ट था। ये नजर आ रहा था कि किस तरह से पर्यटन को एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और आज गुलमर्ग में ये बैठक है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, सकीना इत्तू और कैबिनेट के तमाम मंत्री यहां पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद हैं और गुलमर्ग क्लब हाउस में ये बैठक आयोजित की जा रही है। गुलमर्ग किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी एक अलग पहचान गुलमर्ग रखता है अपनी खूबसूरती को लेकर। लेकिन जो पहलगाम के बैसरन में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद टूरिज्म जो धीरे धीरे टूरिज्म का ग्राफ नीचे आया, 80% तक, 80% तक टूरिज्म सेक्टर में घाटा देखा गया। और उसके बाद टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए मुख्यमंत्री की ये बैठकें अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुनीर का रुख कर लेते हैं सीधे गुलमर्ग से जुड़े। मुनीर, अभी तक बैठक को लेकर क्या अपडेट्स, क्योंकि बैठक अभी भी जारी है? देखिए जास्मीन, जैसा आपने कहा है, खुद ही कहा है कि मीटिंग जो है वो इस वक्त जारी है क्लब के अंदर। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये क्लब जो है यहाँ पे, और इस क्लब के अंदर जो मीटिंग है, तमाम जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो अंदर है और साथ ही जो डायरेक्टर्स हैं वो अंदर बैठे हैं, क्योंकि एक अहम मीटिंग है इस वक्त गुलमर्ग के अंदर, क्योंकि जो टूरिज्म के एतबार से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही आप देख सकते हैं जास्मीन, हम जूम करके आप दिखाने के, क्योंकि मीटिंग शायद खत्म हो चुकी है। अब उमर अब्दुल्ला जो है वो बाहर आए हैं और ये देख सकते हैं आप उमर अब्दुल्ला, और क्योंकि अहम मीटिंग है, एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह के साथ ये इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और दोनों के चेहरे पर मुस्कान है, तबस्सुम है और ऐसा साफ जाहिर होता है कि टूरिज्म के एतबार से ये कोशिशें कर रहे हैं ताकि टूरिज्म को रिवाइवल किया जाए। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कोशिश है। इसमें ये मीटिंग जो है काफ़ी अहम मानी जाती है और अब ये मीटिंग जो है इंतहाई अहम है, क्योंकि जो टूरिज्म को बढ़ोतरी के लिए टूरिज्म हो कितना हो क्या बिल्कुल, तो सिक्योरिटी के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए देखिए जास्मीन, आप लाइन पे ही फिलहाल रहे, क्योंकि अभी बुला रहे हैं, उमर साहब बुला रहे हैं, शायद वो मीडिया के साथ ब्रीफ करेंगे। और क्योंकि अब मीटिंग खत्म हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से फिलहाल रोक लिया गया है। और अभी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। मुनीर, हम लाइन पर ही हैं, आप पहुंचे जरा मुख्यमंत्री। बिल्कुल, फिलहाल जास्मीन रोक दिया गया है। फिलहाल उमर साहब अभी हाथ हिला रहे हैं। अभी कुछ टाइम के बाद शायद उमर साहब जो हैं वो मीटिंग के साथ यानी मीडिया के साथ इंटरेक्शन करेंगे। और अभी यही है कि टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ोतरी के लिए ये कोशिश की जा रही है। अभी शायद बुला रहे हैं और जास्मीन आप लाइन पर रहिए हैं और देखेंगे उमर साहब जो मीटिंग के अंदर जो कुछ गुफ्तगू रही है और इस मीटिंग में क्या कुछ हासिल हुआ है, सामने आया है, वो हम देखेंगे। और अभी जो है मीटिंग ख़त्म हुई है और यही है कि मीटिंग इम्पॉर्टेंट है, किस तरह सयाहों को यहाँ रागिब किया जाए। और अभी उमर साहब जो है सीएम उमर अब्दुल्ला वो बाहर आए हैं क्लब से और चले सब पीछे ये तस्वीरें ना पक्की रुकियो तो गुलमर्ग से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे क्लब हाउस, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है चलो और कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज क्या कहेंगे। बीते कल पहलगाम में बैठक लेने के बाद उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कई बड़े ऐलान किए थे। उसके बाद शाम को स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक हुई और उसमें उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की याद में एक स्मारक बाकायदा बनाया जाएगा। और आज विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में ये बैठक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, खत्म हुई है। और गुलमर्ग की वादियों से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। अगर हम पहलगाम आतंकी हमले को जी मुनीर, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ऐतिहासिक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कश्मीर में आतंकी हमले इससे पहले नहीं, 2019 से पहले की जो तस्वीरें थी, आतंकी हमले हुए, इंसर्जेंसी पीरियड भी रहा कश्मीर में,
लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुलमर्ग में कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी और गुलमर्ग में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुनीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, देखिए, इससे पहले तक इस तरह से किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बाकायदा निशाना आतंकवादियों द्वारा नहीं बनाया गया था। पहलगाम आतंकी हमला अपने आप में एक ऐसा आतंकी हमला था जिसमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन को निशाना बनाया गया। उसके बाद ये भी एक ऐतिहासिक बात है कि मुख्यमंत्री, प्रदेश के वजीर आला टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जाकर खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और खुद टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए कदम उठा रहे हैं। खुद विश्व को और पूरे देश को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बीते कल पहलगाम में की और आज गुलमर्ग में। बिल्कुल जास्मिन, आपने सही कहा है। जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कल ही उन्होंने कहा है कि वो दहशतगर्दी से खौफजदा नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह हमने गुज़श्ता सालों से हमने देखा है, गुज़श्ता सदियों से देखा है, जिस तरीके से यहाँ पे दहशतगर्दी चली और उस वक्त भी सरकार उसके खिलाफ यानी उन्होंने लड़ा है। और इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने यानी संदेश दिया है कि वो आज के बाद भी दहशतगर्दी के साथ लड़ेंगे और उसकी कमर तोड़ेंगे और इसके लिए वो काम करेंगे। और अब इसीलिए जो दहशतगर्द हमला हुआ है पहलगाम में, उसके बाद जो टूरिज्म जो है वो सिफर पर आ गया है और उसको अब दोबारा रिवाइव करने के लिए यही कोशिश की जा रही है। जो हमारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे टूरिज्म के साथ जुड़े लोग हैं, और आप देख सकते हैं ये इसकी मिसाल है, क्योंकि अब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उमर अब्दुल्ला जो है तबादले ख्याल कर रहे हैं। बाहर कुछ लोग हैं जो यहाँ के टूरिस्ट गाइड्स हैं या बाकी जो लोग हैं आसपास के लोग, और उनके साथ भी वहाँ तबादले ख्याल हो रहा है। और यही कोशिश की जा रही है कि गुलमर्ग की बात अगर हम करें, क्योंकि गुलमर्ग ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे दुनिया भर के टूरिस्ट जो है वो यहाँ आते हैं और कश्मीर में सैर फहरिस्त ये गुलमर्ग रहती है, गुलमर्ग गंडोला रहता है। अब यही कोशिश है कि किस तरह से इन टूरिस्ट्स को यहाँ लाया जाए। गुज़श्ता दिनों से हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो टूरिस्ट्स का आना शुरू हो गया है, अब इसमें ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। जैसे हमने देखा इससे पहले भी मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में लोग जाते थे, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट है या सरकार के अहदेदार है वो जाते थे, वहां पे रैलीज कर रहे थे, मुख्तलिफ यानी टूरल ट्रैवलर्स से बातचीत कर रहे थे। देखिए, कैबिनेट की बैठक कहीं भी हो सकती थी, कैबिनेट की बैठक जम्मू में हो सकती थी, कैबिनेट की बैठक श्रीनगर में हो सकती थी, लेकिन इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर कैबिनेट की बैठक करने का मकसद यही है कि